हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज़ क्लासेस जोन। और आज हम देखेंगे क्लास 4 हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने पूरे 9 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप क्लास 4 की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन टू शो प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 48। लास्ट वाला नंबर हम यहाँ पे जो वंस डिजिट पे जो नंबर है वो चेक करते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। सबसे छोटा नंबर 2 से ही स्टार्ट करते हैं किसी भी नंबर को डिवाइड करने के लिए, चेक करने के लिए। तो लास्ट में नंबर दिया हुआ 8, तो 8 तो 2 के टेबल में आता है, इट मीन्स ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ लिखेंगे 2। अब 2 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स में, और 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स में। तो आ गया नंबर 24। अब फिर से चेक करेंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट का नंबर यहाँ पे जो वंस के प्लेस पे है वो 4 है, तो 2 के टेबल में 4 आता है, इट मीन्स ये फिर से 2 से डिवाइड होगा। तो अगेन यहाँ लिखेंगे 2, और 2 को जब इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम्स में, और 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स में। अब आ गया 12। अगेन ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम्स में। अब अगेन 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स में। तो ये हो गया 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर का प्राइम फैक्टराइज करना है। यहाँ पे भी लास्ट का नंबर, पहले ये वाला जो नंबर है वो 0 है, तो क्योंकि 0 इवन नंबर है तो ये 2 के टेबल से डिविजिबल है ये नंबर भी। तो यहाँ पे 2 से ही स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, बट 2 के टेबल में 14 आता है। तो 2 के टेबल में 14 आता है 7 टाइम्स में, तो 2 7 ज़ा 14। अब यहाँ बच गया 1, तो 1 0 10 बन गया, तो 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स में। अगर इस तरह से बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप इस तरह से डिवीज़न करके भी उन्हें बता सकते हैं कि 150 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 ज़ा 14 पढ़ेंगे, माइनस करेंगे 1 बचेगा, ये 0 इसके बगल में उतरेगा और आ जाएगा 2 5 ज़ा 10। तो आंसर आएगा 75, जो कि यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे लास्ट में 5 दिया हुआ है। अब चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्योंकि 5 2 के टेबल में आता नहीं है तो ये नंबर अब 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 के बाद आता है नंबर 3। अब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, इसके लिए हमें इन दोनों नंबर्स को प्लस करके चेक करना होगा। तो 7 + 5 करेंगे, आएगा 12, और 3 के टेबल में 12 आता है, इट मीन्स कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3। अब 3 से इस नंबर को डिवाइड करना है, तो 3 के टेबल में 7 तो आता नहीं, बट 6 आता है। तो 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स में, तो 3 2 जाए, हमने यहाँ पे 6 पढ़ा है। तो क्योंकि यहाँ पे 7 था तो यहाँ 1 बचा हुआ है, 1 5 15, तो 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स में, तो यहाँ पे आ गया 25। अब 25 तो 3 के टेबल से डिवाइड होगा नहीं, तो 25 डिवाइड होगा 5 के टेबल से, और 5 के टेबल में 25 आता है 5 टाइम्स में। तो ये हो गया 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है अकॉर्डिंग टू बॉड मास। बॉड मास में B मीन्स ब्रैकेट, O मीन्स ऑफ, D मीन्स डिवाइड, M मीन्स मल्टीप्लाई, A मीन्स एडिशन एंड S मीन्स सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे डिवाइड है और मल्टीप्लाई है, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में डिवाइड यहाँ पे पहले आता है अकॉर्डिंग टू बॉड मास। तो सबसे पहले हम नंबर्स को डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए सॉल्व करते हैं। 36 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 4। अब 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 के टेबल में 36 आता है 4 टाइम्स में, तो इन दोनों को डिवीजन करने पे आया आंसर 4, और आगे दिया हुआ है मल्टीप्लाई 4, तो 4 4 ज़ा हो जाएगा 16। ये हो गया 11 का A। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का B नंबर, जो कि है 100 डिवाइडेड बाय 5 + 3 ऑफ 125। तो इसमें सबसे पहले ऑफ आता है, फिर डिवाइड आता है, उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एक्चुअल में ऑफ मीन्स भी मल्टीप्लाई ही होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 5 + 3 ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई 125। अब यहाँ पे
चाहे तो ये पहले सॉल्व कर लें या पहले ये सॉल्व कर लें, कोई भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल में 10 आएगा 2 टाइम्स में, और ये हो गया 0। तो इसको हमने सॉल्व किया तो आ गया आंसर 20 प्लस, अब यहाँ पे 3 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7 एंड 3 1 जा 3, आएगा आंसर 375। अब इन पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 593। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड। यहाँ पे 1 + 5 + 2 + 5 + 3 + 5 है। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे कोई भी ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं करना है, सिंपली ये जो ऊपर वाले नंबर है उन्हें प्लस कर देना है। तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो आ जाएगा आंसर 6/5। सेम यहाँ पे अगेन सारे डिनोमिनेटर सेम है, बट यहाँ पे एडिशन है और यहाँ सब्ट्रैक्शन है। तो 8 + 6 करेंगे तो हो जाएगा 14, और 14 में से 4 माइनस करेंगे तो अगेन आएगा 10, और यहाँ नीचे 15 एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू लगाना है। अब इसके लिए तो क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे डिफरेंट है तो या तो हम एलसीएम लेके करें या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा इजी है, मैं दोनों ही मेथड बता देती हूँ। 2/4 है और यहाँ पे 4/8 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर वाला डिनोमिनेटर इसके पास जाएगा और इधर वाला इसके पास जाएगा, तो ये 2 × 8 हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला 4 लिखा है और ये 4 इधर आया तो 4 × 4 हो जाएगा। तो 2 8 जा 16 एंड 4 4 जा 16। क्योंकि दोनों साइड सेम नंबर आया तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगेगा। नेक्स्ट नंबर है 7/9 और यहाँ पे है 5/12। तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। एक होता है एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड के लिए क्या करना होता है कि नीचे के दोनों नंबर्स का हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेते हैं 9 एंड 12, दोनों ही नंबर 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, अगेन 3 1 जा 3 और ये 4 एज इट इज़, देन 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो एलसीएम आ गया 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो एलसीएम हमारा 36 आ गया। तो यहाँ पे अब लिख देंगे एलसीएम इज़ इक्वल टू 36। ये मेथड थोड़ा लेंदी है तो ये वाला मेथड ज़्यादा इजी पड़ता है बच्चों के लिए। तो एलसीएम आ गया 36। अब यहाँ पे लिखेंगे ये वाला नंबर 7/9 मल्टीप्लाई डैश इज़ इक्वल टू नीचे 36। अब 9 के टेबल में 36 आता है 4 टाइम्स में, तो ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 4 जा हो जाएगा 28। अब ये वाला नंबर लिखेंगे 5/12 मल्टीप्लाई डैश इज़ इक्वल टू 36। 12 के टेबल में 36 आता है 3 टाइम्स में, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा हो गया 15। तो 7/9 का आंसर आ रहा है 28/36 और 5/12 का आंसर आ रहा है 15/36। तो क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो 28 और 15 में 28 बड़ा है। 28 बड़ा है, इट मीन्स ये वाला नंबर ग्रेटर है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी मेथड बच्चों को इजी लगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आप बता सकते हैं और एलसीएम मेथड भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं इन दोनों नंबर्स के। तो यहाँ पे नंबर दिया है 3/7। इक्विवेलेंट बताने के लिए दोनों ही नंबर को एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने भी इक्विवेलेंट पूछते हैं, अगर यहाँ पे 2 से ज़्यादा पूछता, 3 पूछता, तो एक बार 2 से करते, एक बार 3 से करते, फिर 4 से करते। 1 से नहीं स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही नंबर वापस से मिल जाएगा। तो 1 के बाद यानी 2 3 4 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जितना भी इक्विवेलेंट पूछे उतने ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21। तो सिर्फ 2 इक्विवेलेंट पूछ रहा था तो यहाँ पे हो गए 2 इक्विवेलेंट। इसी तरह से इस क्वेश्चन का भी होगा। नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम, जिससे कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं इजी वे में किस तरह से आपको वर्ड प्रॉब्लम बच्चों को समझाना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, अमित एट 2/5 ऑफ पिज्ज़ा एंड रानी एट 3/5 ऑफ पिज्ज़ा। हु एट मोर?
किसने ज़्यादा खाया। तो यहाँ पे तो कुछ सॉल्यूशन ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बस सिंपल जो क्वेश्चन में रहता है वही हमें स्टेटमेंट में लिखना होता है। यहाँ पे लिखेंगे अमित एट पिज़्ज़ा, कितना खाया 2/5। फिर रानी एट पिज़्ज़ा इज इक्वल टू 3/5। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हु एट मोर, किसने ज़्यादा खाया, तो यहाँ 2/5 है और यहाँ 3/5 है। क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो 3 वाला ही नंबर बड़ा है, इट मीन्स कि ये वाला नंबर बड़ा है। तो 3/5 किसने खाया है, रानी ने खाया है। तो सिंपली लिखेंगे रानी एट मोर पिज़्ज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 5। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता क्या है, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 9999, क्योंकि इसमें जैसे ही हम +1 करते हैं ये 5 डिजिट बन जाएगा। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है 999, लेकिन ग्रेटेस्ट 4 डिजिट ऐसा होना चाहिए जो कि 5 से डिविजिबल हो। तो इसको हमें 5 से ही डिवाइड करके चेक करना है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, माइनस करेंगे 4 आएगा, यहाँ पे 9। अब 5 9 ज़ा 45, माइनस करेंगे 4 आएगा, अब ये वाला 9। अगेन 5 9 ज़ा 45, माइनस करेंगे अगेन 4 आएगा, फिर से 9 5 ज़ा 9 5 ज़ा 45, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे जो रिमाइंडर बच रहा है वो 4 बच रहा है। तो अब हमें ये आंसर और ये आंसर नहीं लिखना है, ये जो नंबर दिया हुआ है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, इसमें से हमें 4 माइनस कर देना है। तो 4 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, ये बचेगा 9, ये 9, ये 9। तो आंसर आएगा हमारा 9995। क्योंकि इस नंबर को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो लास्ट में ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है 9995, जो कि 5 से पूरी तरह डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस गिव्स क्वोशिएंट 56 एज क्वोशिएंट एंड दिस एज रिमाइंडर। तो एक नंबर है जो कि जब इससे डिवाइड होगा, यानी 126 से डिवाइड हो रहा है तो क्वोशिएंट आ रहा है 56 और रिमाइंडर बच रहा है 30, कुछ इस तरह का है। तो हमें यहाँ वाला नंबर पूछ रहा है, तो ये वाला जो नंबर होता है इसे हम बोलते हैं डिविडेंड। और डिविडेंड का फॉर्मूला होता है ये डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हमें ये सारे नंबर्स तो पता है, बस इसी फॉर्मूला पे हमें लिख के ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखेंगे 126 मल्टीप्लाई बाय 56 प्लस 30। तो 126 मल्टीप्लाई बाय 56 करेंगे तो आएगा आंसर 7056। इसमें प्लस 30 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 + 0 6, 5 + 3 8 0 7। ये आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित वांट्स अ मोबाइल सेट कॉस्ट रुपीज़ इतना। अमित को एक मोबाइल सेट खरीदना है जिसका कॉस्ट दिया हुआ है। ही कैन टेक इट होम बाय पेइंग ₹5000। वो 5000 दे के मोबाइल घर ले गया और बाकी की जो पेमेंट है उसने 18 मंथ्स की उसका इंस्टॉलमेंट बनवा लिया। हाउ मच विल ही पे टू ईच मंथ। हर एक मंथ उसको कितना इंस्टॉलमेंट पे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है कि कॉस्ट ऑफ मोबाइल लिखना है। तो कॉस्ट ऑफ मोबाइल कितनी है 25484। ही पे, उसने कितना पे कर दिया एट द टाइम ऑफ परचेज 5000। तो इतना तो उसने पे कर दिया, तो जितना उसने पे कर दिया पहले उसको उसमें से लेस कर देंगे। तो यहाँ आएगा 48402। तो अभी टोटल उसको इतना अमाउंट पे करना है। तो अब ये जो अमाउंट है वो उसको कितने मंथ में पे करना है 18 मंथ में। तो इस नंबर को हमें क्या करना है 18 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 18 पार्ट्स में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें इसको 18 से डिवाइड करना होगा। तो 18 1 ज़ा 18, माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 2, फिर ये 4 उतरेगा यहाँ, अगेन 18 1 ज़ा 18,
माइनस करेंगे, 14 में से 8 माइनस 6, फिर यहाँ पे ये 8 उतरेगा। तो अभी यहाँ पे 68 है, तो 18 4 जा करेंगे तो 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम्स में पढ़ेंगे टेबल, आएगा 54। माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 4 1। अब ये वाला 4 यहाँ पे उतरेगा, तो अभी यहाँ आ गया 144, तो 18 के टेबल में 8 टाइम्स में आता है 144, जो कि यहाँ पे पूरा पूरा माइनस हो जाएगा। तो आंसर आ रहा है 1138। तो ये जो है ये इसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी, तो हर एक मंथ उसको 1138 रुपीज़ पे करना है। तो ये था क्लास 4 के बच्चों के लिए मैथ्स सैम्पल पेपर हाफ ईयरली का। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे और किस क्लास के लिए वीडियोस चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।